जो तुम झेल ही नहीं पाओगे। तो दृढ़ता, संकल्प करो, संकल्प से सृष्टि होती है। और यहां हम लोग को आगे बताते हैं कि देखिए, जब संकल्प होता है ना, संकल्प के बाद एक प्रक्रिया देखने की, अनुभव की होती है। आप उसकी जरा संवेदना रखिए, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। संकल्प बहुत ही मासूम होता है, पता भी नहीं चलता है। उस समय कोई आंधी तूफान भी नहीं होते हैं। एक सामान्य सी इच्छा होती, काश ऐसा हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो ठीक है, आपकी इच्छा, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। वो बड़ा मासूम सा होता है, एक ख्वाहिश सी होती है। संकल्प का प्रारंभिक रूप एक ख्वाहिश मात्र होता है, और उसके उपरांत आप उसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करिए। उस स्टेज में पूरा ना हो तो आपको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा मन खट्टा हो जाएगा, लेकिन आप स्वीकार कर लोगे, ठीक है, कोई बहुत ट्रेजेडी नहीं हुई। और उसके उपरांत अगर आप उसमें दृढ़ रहते हैं, ऑब्जर्व करिए। गीता के अंदर वो प्रसंग आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जब किसी एक संकल्प को आप अपने अंदर दृढ़ बनाए रखते हैं, तो वही एक आसक्ति का रूप हो जाता है। फिर आप आश्रित होने लगते हैं, बलवान बन जाता है वो। आसक्ति का रूप संकल्प ले लेगा तो आपको न जाने लगेगा, और आप उसको दृढ़ करो तो तीव्र कामना का रूप ले लेगा। फिर तो कामना पूरी नहीं होगी, फिर तो मन के अंदर दुख लगने लगता है, और उसको तीव्र बनने दो। आपकी ही इच्छा धीमे धीमे तृष्णा का रूप, तीव्र उत्कंठा का रूप पूरी हो जाए तो बड़ी खुशियां हैं, नहीं हो जाए तो बड़े दुख हैं। देखिए कहां से कहानी प्रारंभ हुई, केवल संकल्प से। संकल्प से ही आपके जीवन में ये सब खुशी गम के द्वार खुल रहे हैं, सब वहां से जुड़ा हुआ है। और बाहर के घटनाक्रम भी आपको उसके अनुरूप होते हैं। ये हम लोग के मनुष्यों का शोध है। बोलते हमको अनुभव क्या होता है पता है? जैसे बीज में से अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है धीमे 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 धीमे, वैसे ही संकल्प से पूरी मन के अंदर भले इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, ये पूरा वृक्ष केवल संकल्प से उत्पन्न होता है। और जिस चीज की आप तीव्र कामना करते हैं, तृष्णा करते हैं, आपका परिवेश उसके हिसाब से बदलता है, और प्रकृति भी आपको वैसे ही आशीर्वाद देती है। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः। प्रांग पहले, ये पूरा जो जगत था ये बीज के अंदर एक अदृष्ट रूप से था, एक ख्वाहिश के रूप से था, एक संकल्प के रूप से था, चाह के रूप से था, प्रकट नहीं था, डिटेल्स मन में भी नहीं थी, लेकिन एक इच्छा थी ऐसा हो जाए। और उसके उपरांत जैसे अंकुर धीमे धीमे, देखो आपने कभी बीज बोया हो ना, ध्यान दिया हो कैसे वह पहले तो फूलता है। आप जिस समय घर में भी लोग जो चने वने थोड़े से उसको स्प्राउट करते हैं ना, तो बीज में को डाल दो पानी में, पहले तो फूल जाता है, फूलना होता है, उत्साहित हो रहा है, उमंग हो रही है, और उसकी वही जब प्रवाह बढ़ता रहता है, उमंग बढ़ती रहती है, तो उसके अंदर से धीमे से वो क्रैक होता है और उसकी जड़ निकलती है, अंकुर निकलता है।
और रहने दो, उसी प्रवाह को आप बाधित ना होने दो, चलता रहे तो छोटी सी दो पत्तियां निकलती हैं। अब पूरी चीज बीज के अंदर से निकलती जा रही है। पूरा वृक्ष बीज के अंदर विद्यमान था। वृक्ष कहां से आता है? बीज के अंदर से आता है। सब कुछ उसी बीज में होता है। पूरा वृक्ष और ये समस्त वृक्ष मिला के जंगल बन जाते हैं। अनेक अनेक जो है वृक्ष मिला के जंगल बन जाते हैं, प्रकृति बन जाती है। तो यहां पे ये चीज बताते हैं, ये महान वृक्ष बीज के अंदर अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है। और वो बीज कौन सा है? आपका संकल्प। महाभारत का एक वाक्य आता है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते। हे कामना, अब आपका हम जड़ पहचान गए। आप तो संकल्प से आती हो और उसके बाद हमको नचाती हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से तीसरे अध्याय के अंत में पूछा, भगवान आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, हमारा मन जो है ना वो आंधी तूफान आते सब बह जाता है, कई बार जो है चाह के उपरांत भी नहीं टिक पाते हैं। कौन यहाँ पे ऐसी शक्ति है जो हमको टिकने नहीं देती है? भगवान ने वहां उत्तर दिया, अर्जुन कामयेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः, केवल तुम्हारी ही कामनाएं अर्जुन, तुम्हारी कामनाएं बाधा बन के आती हैं। तुम्हारे राग कामना बाधा बन के आते हैं, तुम्हारे क्रोध बाधा बन के आते हैं। कोई दुनिया में बाधा नहीं कर रहा है, केवल तुम्हारे अंदर की कहानी है। ये बहुत बल है उसमें। तुम्हारे मन के अंदर जो संकल्प है, सब धीमे धीमे तुमको ये अनुभव करना चाहिए कि संकल्प से ही इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, विचार आते हैं, और उसके उपरांत ये विचारों का इतना भीड़ हो गई है कि सतत मन में चल ही रहा है। सतत विचारों का प्रवाह चल रहा है, वृत्तियों का प्रवाह मन है। फिर ये बात कहते हैं ना, थॉट्स का फ्लो चलता रहता है। ये थॉट्स का फ्लो आया कहां से? ये आपके संकल्प से प्रारंभ होती कहानी। और एक बार आपके अंदर कामना ऐसी है, विचार ऐसे हैं, आपकी दुनिया कैसी होगी? उसके अनुरूप होने वाली। आप जीवन में कौन से लक्ष्य रखेंगे, किन लोगों का साथ रखेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, कैसा घर बनाएंगे, सब आपकी इच्छा विचारों की पूर्ति के लिए ही एक व्यवस्था होगी। और अनेकों चीजें आपको उसके हिसाब से प्राप्त होती हैं।